हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल स्टडी अबाउट साइफर फीडबैक मोड। साइफर फीडबैक मोड मींस फीडबैक। फीडबैक का मतलब क्या होता है? आप लोग समझते हैं फीडबैक देना किसी भी चीज का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या रहता है, हम लोग बात करते हैं यहीं से। आईवी आईवी की फुल फॉर्म क्या हो जाती है मेरी? इनिशियल। मैं डायग्राम में एक्सप्लेन करूंगी, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है मेरा, इंक्रप्शन और डिक्रप्शन दोनों चीजें ही बहुत इजीली अगर हो सकती है। अगर आपको इंक्रप्शन समझ में आ गया तो डिक्रप्शन में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, आईवी। आईवी मतलब क्या हो जाता है मेरा, इनिशियलाइजेशन वेक्टर। इनिशियलाइजेशन वेक्टर जो भी आपने डिस्क्राइब करना था आपने वो कर दिया है। फिर आपने उसको इंक्रप्शन के लिए डाला, प्लस आपने उसकी की डाल दी जो भी आपको की देनी है। और इसके बाद क्या होता है आपका सिलेक्ट। हम ओनली एंड ओनली एस बिट्स को हम सिलेक्ट करते हैं, जो हमें सिलेक्टेड बिट्स हम उसी को सिलेक्ट करेंगे। और जो डिस्कार्ड कर देते हैं, जो एस बिट्स के अलावा जो भी मेरी बिट्स होती है उसको मैं क्या कर देती हूँ, डिस्कार्ड कर देती हूँ। ओके। और इसके साथ साथ फिर नीचे आके जो आपका प्लेन टेक्स्ट है, मतलब P1 मतलब जो भी आपकी एस बिट्स हैं प्लेन टेक्स्ट में जो आई हैं उसका, और जो आपकी इधर से एस बिट्स थी ये जो हमने सिलेक्ट करी कैप्चर करते रहे वो, और जो आपका प्लेन टेक्स्ट की बिट्स थी उन दोनों का एक्सोर, मतलब एस और एस का ही एक्सोर हुआ। आप देख रहे हैं P1 में से मैंने एस को निकाला है और उधर से मैंने एस को ही लिया है। तो इन दोनों का एक्सोर करके मैं क्या निकाल देती हूँ, साइफर टेक्स्ट। क्या निकाल देती हूँ, साइफर टेक्स्ट। अब जैसे ही हमारे पास फर्स्ट साइफर टेक्स्ट आता है हम इसे कहाँ भेज देते हैं, हमारे पास इसमें सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो ये हो जाती है, देखिए स्टूडेंट्स, हमारा साइफर फीडबैक मोड के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, रजिस्टर्स। क्या होते हैं हमारे पास, रजिस्टर्स। टॉप रजिस्टर बोलते हैं, टॉप रजिस्टर। टॉप रजिस्टर मैं किस रीजन से बोल रही हूँ, बिकॉज ये हमारा टॉप के अंदर ही सेट होता है। टॉप के अंदर ही हमारा जो रजिस्टर है वो हमारा टॉप के अंदर ही हमारा सेट होता है। इसके अंदर फिर मैं आगे क्या बोला होगा यहाँ पे, उसमें से भी एस बिट्स को अलग किया और निकाल के एस बिट्स को आगे मैंने इंटरप्शन के लिए भेज दिया है। वही एस बिट्स आगे जो आपका सिलेक्ट एस बिट्स करी तो प्लेन टेक्स्ट की बिट्स आई, दोनों का एक्सोर करके फिर C2। ऐसे ही आपके रजिस्टर्स आगे से आगे चलते जाएंगे। जितने भी आपके प्लेन टेक्स्ट हैं, लेट्स सी फॉर एग्जांपल आपके 10 प्लेन टेक्स्ट हैं, डिवाइड किया 10 ब्लॉक्स में प्लेन टेक्स्ट डिवाइड हो रहा है। तो मतलब आपका साइफर टेक्स्ट में कितने में डिवाइड होगा, देखिए स्टूडेंट्स 10 में, 10 के अंदर ही डिवाइड होगा। तो आपको 10 तक करना पड़ेगा, या मतलब मैंने यहाँ पे लास्ट क्या कर रखा है यहाँ पे N-1 कि पूरा का पूरा आप इस अकॉर्डिंग काम करके आप हर एक चीज की साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट कर देंगे। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे डिक्रिप्शन की। आप देख रहे हैं दोनों डायग्राम मैम सिमिलर ही तो है, आपके माइंड में यही आएगा कि मैडम इंक्रिप्शन के टाइम पे भी आपने, सॉरी डिक्रिप्शन के टाइम पे भी मैंने क्या यूज कर रखा है, इंक्रिप्शन का फॉर्मूला। और ऊपर इंक्रिप्शन में तो यूज किया ही गया था, यहाँ पे भी यूज कर दिया है। बट द थिंग इज दिस इन दिस कि आप लोग यहाँ पे वही इनिशियलाइजेशन वेक्टर भी ले रहे हैं, जैसे उसमें ले रहे थे इनिशियलाइजेशन वेक्टर प्लस आप उसको इंक्रिप्शन के लिए लगा रहे हैं, फिर वही की के साथ साथ उसकी फिर बिट्स को डिस्कार्ड कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो। और यहाँ पे वहां पे मैं क्या था, प्लेन टेक्स्ट को और सिलेक्टेड बिट्स थी, सिर्फ उन दो का मैं निकाल के आपका निकाल रही थी साइफर। बट यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं किस क्या निकाल रही हूँ, प्लेन टेक्स्ट निकालना है। एस बिट्स को ले लिया है और साइफर पहला पहला C1 का निकालेंगे, तो मैंने C1 को ले लिया है। सिलेक्टेड बिट्स और जो मेरा C1 आया ऊपर साइफर जो जनरेट होके आया, इन दोनों का एक्सोर करके अगर मैं निकालती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, प्लेन टेक्स्ट आ जाता है। ओके। और इसके साथ साथ ही फिर इसी C1 को मैंने टॉप मोस्ट रजिस्टर पे भेज दिया है। टॉप मोस्ट रजिस्टर पे जाने का मतलब ये हो गया है कि आपका जो टॉप मोस्ट रजिस्टर है अभी उसमें पहले बिट्स थी, लेकिन उसके अंदर उसने बिट्स को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता गया। जो साइफर टेक्स्ट उसके पास आ रहा है वो उस चीज को यहाँ पे देखिए, आप लोग देख रहे हैं, उसी चीज को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके। प्लस यहाँ पे फिर वही इंक्रिप्शन के लिए किया, फॉर्मल स्टार्ट किया और उसमें की को भी लगा दिया है। और फिर इस सिलेक्टेड बिट्स प्लस साइफर टेक्स्ट नेक्स्ट वाला साइफर टेक्स्ट जो भी था वो लिया, दोनों का एक्सोर करके निकाला।
तो मेरे पास क्या आ गया है, प्लेन टेक्स्ट आ गया है P2। ऐसा करते करते जितने भी आपके साइफर टेक्स्ट जनरेट हो रखे हैं वहां तक आप डिक्रिप्शन के टाइम पे अगेन वहां पे क्या जनरेट कर देंगे, प्लेन टेक्स्ट को आप जनरेट कर देंगे। ओके, इस अकॉर्डिंग ही आपका डिक्रिप्शन भी निकल के आ जाता है। अब मैं उम्मीद करती हूँ इतना तो समझ में आ गया होगा, यस और नो? ये तो आपको आ ही गया होगा, ठीक है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, इतना तो समझ में आया आप लोगों को। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वाला मैं आपको स्टडी करवाने वाली हूँ, आउटपुट फीडबैक मोड। कि हमारा वो तो मेरा क्या था, साइफर फीडबैक मोड। अब आउटपुट फीडबैक मोड दोनों में डिफरेंस, और सिर्फ एक आउटपुट और साइफर के वर्ड का ही डिफरेंस पड़ रहा है, आगे का वही लिखा हुआ है ना। इसकी मैं अभी आपको नेक्स्ट में स्टडी करवाती हूँ, अभी वो भी जैसा भी होगा नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी स्टडी भी कर लेंगे।